कि क्या, हाँ क्वेश्चन है फाइंड द ऑक्सीडेशन, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, देखा देखा, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका मैं पूछ रहा हूँ, सल्फर, सल्फर इन किस में मैं बोल रहा हूँ, इन H2, इन H2SO5 पहला, दूसरा है क्या है, ये सब एक्सेप्शनल का करवा रहा हूं, H2S2O8, H2S2O8 बोथ आर एक्सेप्शन, ओके, एक्सेप्शन है। ध्यान देंगे कि दोनों के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो एक्सेप्शनल होंगे। तो ऐसे कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस। तो क्या करेंगे, देखो कैसे कर सकते हैं, पहले हम बता देते हैं कि अगर S बॉन्ड S है, देखो सोल्यूशन में हम कर रहे हैं, पहले तो नोट आपको बता देते हैं, इफ एनी कंपाउंड, इफ एनी कंपाउंड क्या है, इफ एनी कंपाउंड, अच्छा से देखना, इफ एनी कंपाउंड है क्या, O बॉन्ड O, O बॉन्ड O, दैट इज परऑक्साइड बॉन्ड, दैट इज परऑक्साइड बॉन्ड, ओके, ऑक्साइड ऊपर ऑक्साइड, दैट इज परऑक्साइड बॉन्ड, देन ईच हैव ऑक्सीडेशन नंबर, क्या लिखेंगे, देन ईच हैव ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, ईच हैव ऑक्सीडेशन नंबर कितना, O पे भी -1 और O पे भी -1 होगा, ठीक, ए है। अब पहले हम एक का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका आप लोग करके दिखाना। तो हमने मान लीजिए कि हम लोग इसको पहले बनाए H2SO5 का बनाया, तो H2SO5 का अगर बनाएंगे तो आपका एक आएगा H, दूसरा आएगा O, फिर O, फिर सल्फर ए डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ठीक। तो यहाँ पे OH भी हम लोग एक्सटेंड करके लिखते हैं OH। अब देखो कितना हाइड्रोजन है, 2, तो H2 हो गया, S 1 है, O5, तो 1 2 3 4 5, तो करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, डायग्राम सीखना है। तो अगर कोई डायग्राम इसका बना करके कोई निकाल के दिखाए, तो ये पेरोक्साइड है, O है इसकी तरह, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1, और सारे नॉर्मल ऑक्सीजन है, तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड तो है नहीं, तो नॉर्मल ऑक्सीजन का तो -2 होता है, ए भी -2 और ए भी -2, ठीक। और हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है कि सारे केसेस में +1 ही होता है, एक्सेप्ट किसमें, हाइड्राइड में। तो अगर मान लीजिए क्या करते हैं, लेटस कंसीडर, क्या कंसीडर करें, लेटस कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज X, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X है। तो ध्यान से देखेंगे कैसे कर रहे हैं। तो सल्फर को मान लिया, हमारे पास कंपाउंड कितना है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं H2SO5 है, तो इसका तो हमने लिख लिया क्या, X लिख लिया। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, सो 2 हाइड्रोजन है तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी प्लस लिखा। लेकिन जो इसमें ऑक्सीजन है, 2 टाइप के ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है और रिमेनिंग ऑक्सीजन कैसा है, नॉर्मल ऑक्सीजन। तो पेरोक्साइड कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, तो -1 प्लस, अब देखिए दूसरा क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन है ऐसे, 1 2 3, जिनका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -3, इक्वल टू क्या है, इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं इस कंपाउंड के ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा, 0। अब सॉल्व करो, +2, सॉल्व करके आंसर भेजो तो कितना आ रहा है, +2 प्लस X -2 और -3, या 3 2 जा 6, -6 इज इक्वल टू 0। ओके, X श्रुति एलोन, 6 आंसर उनका आया, श्रुति एलोन, सुपर, वेरी गुड, श्रुति का आंसर सही था। तो X इज इक्वल टू, देखो माइनस वाले को, ओके, प्रासिक सही है, प्रासिक का सही है, कनक इट्स 5, नॉट कनक, इट्स नॉट 5, it should be 6, you calculate it out, kanak calculate, palak 6 correct answer, anisha correct answer, sujal correct, lakshya correct, mayur correct, priyanshu very good, nayan very good, okay,
श्रावणी करेक्ट आंसर, ओके स्वयं करेक्ट आंसर, वेरी गुड, पूर्वी करेक्ट आंसर, रश्मि करेक्ट आंसर, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करें, स्नेहा वेरी गुड, सनिका वेरी गुड, तो इसको देखो आप, ओके यस सिंधे, तो यहाँ पे इसको इसको इस साइड भेजोगे तो क्या हो गया, तो -2 और -6 इस साइड जाएगा तो प्लस का 8 आ जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं +8, अब माइनस ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +6, तो x इज इक्वल टू +6। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सारे ऑलमोस्ट सारे लोगों ने आंसर कर दिया है, समझ में आ गया आप लोगों को ये, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ, तो हम इसको इरेज करते हैं अब, और इसको इरेज करके दूसरा वाला आप खुद से करके बताएंगे सेकंड में, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये सब ना कंपाउंड 12 में दिए हुए हैं, 12 में करने के लिए मिल जाएगा आपको। तो दूसरा कंपाउंड देखिए क्या है दूसरा कंपाउंड, तो दूसरा है आपका H2S2O7, H2S2O7, इस तरीके 8 है, H2O8 है। तो इस कंपाउंड का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए 2 सल्फर हैं और सल्फर के बीच में हम लोग 2 ऑक्सीजन डाल के देखते हैं, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन डाला और सबका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल ही होता है, इस तरीके से हम बना देते हैं। इधर में हो गया, इधर में हो गया 8, इधर में हो गया, 2 ही हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये वाला O और ये वाला O। अब देखो कितने हाइड्रोजन हुए इसमें, देखो 1 2, वेरी गुड, सल्फर कितने हुए 1 2, वेरी गुड, ऑक्सीजन कितने हुए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हैं। अब हमारे को क्या करना है इस कंपाउंड में, अगर देखा जाए तो ये जो है ये पेरोक्साइड है, दिस 2 ऑक्सीजन इज पेरोक्साइड, दिस 2 ऑक्सीजन इज what is student, these are 2 oxygen is peroxide, so this is having -1 and this is also having -1, other there is no O, very good श्रुति, श्रुति का आंसर आया है +5 बोल रही है श्रुति, श्रुति +5 क्यों आ रहा है आपका, थोड़ा देखते हैं। देखो पहले तो एक जान जाओ कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सल्फर का, या तो ये हो जाएगा -2, पहला चीज -2, या होगा +4 या होगा +6, इसके अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करेगा, रीजन के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। श्रुति देखो अभी हम बता रहे हैं अभी आपको, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अदर जितने ऑक्सीजन होंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो AB -2 हुआ, AB -2 हुआ, AB -2 हुआ, और ये वाला +1 और ये वाला भी +1, ठीक, ये सारे +1 वाले हैं। ये सब चीजें क्या है किस वाले हैं, ये सब की बात करें तो दिस आर द +1। अब यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, तो इसको करने का एक तरीका है कि H2S2O8 लिखा, श्रुति का आंसर गलत आया है, देखते हैं। इसका मैंने मान लिया X, तो कितने सल्फर है यहाँ पे 2, तो इसको मान लिया हमने 2x, यहाँ पे माना प्लस, यहाँ पे माना प्लस, ठीक है। कनक का आंसर सही है, प्रियांशु का आंसर सही है, वेरी गुड। अच्छा देखो अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर में देखो 2 टाइप के ऑक्सीजन है, तो एक टाइप के ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन जो हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, इसके बाद प्लस जोड़ेंगे तो आपके पास रिमेनिंग ऑक्सीजन 8 में से 2 निकाल दिया तो कितने ऑक्सीजन बचे 6, और 6 के पास कितना है -2 -2 -2, सबके पास -2 हुआ, इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, श्रुति अभी सही है, श्रुति एलोन आपका टाइटल नेम एलोन है। अब देखो इसका ये क्या हुआ हाँ यहाँ पे हुआ +2, ठीक है। अब +2 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ 2x हुआ, वेरी गुड मनमीत, स्नेहा सही आंसर है, +2 + 2x, यहाँ पे 2 प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो गया -2, लक्ष्य सही है, और कृष्णन सही है, ओके, संस्कृति सुजल सबका सही है यार, तो -2 हो जाएगा, 6 दूना 12, तो ये भी -12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। अब 2x इज इक्वल टू इन सबको उस साइड बोलो, वेरी गुड एस सिंधे,
माया शिंदे जो भी है, एस शिंदे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो उस साइड जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा 14 और माइनस का 2। तो कितना आएगा देखिए, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूं, 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 12 आया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 12/2। तो कितना आया, वेरी गुड फर्दिनाली, तो +6। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6। तो एक एक ऑक्सीजन का यहाँ पे भी +6 होगा, यहाँ पे भी +6 ऑक्सीडेशन आएगा। ओके सुजल, दिव्या, आप लोग तो भाई छा गए हो आंसर करते करते। तो आप ध्यान से पढ़ना। अब सबका आप लोग ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ व्हाट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या है, Mn लिख दिया हूं। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किस वाले में, एक कॉम्प्लेक्स दिया है, उसका कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है, क्या दिया है कॉम्प्लेक्स का, कि ये Mn है और ब्रैकेट में है Cn 6 टाइम है, और यहाँ पे क्या है 4 माइनस है। अब Mn का ये ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया है +2, +4, +5, +6, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। अब आपको इसके लिए हम थोड़ा सा कल भला की बता दिया था, इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूं कि हमारे पास जो HCN है, ठीक है, एक एसिड होता है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब ये आयनाइड होता है तो ये देता है H+ Cn-। तो Cn- दिया, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn- निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn-, तो कितना चार्ज है, एक चार्ज है तो -1 होता है। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज, अब हम इसको लेते हैं, क्या लेते हैं, MnCn6 है और टोटल के ऊपर कितना चार्ज है आपका, 4 माइनस है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहां पे मैंने मान लिया x, इसको मान लिया हमने x मान लिया, तो Cn के ऊपर कितना है, 6 Cn है, तो +6 कर दिया। एक Cn के ऊपर कितना चार्ज है, -1, एक Cn के ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो ये हो गया -1 इक्वल टू कितना चार्ज है इसके ऊपर, टोटल चार्ज देखो कितना है, -4, ठीक। तब इसको सॉल्व करो, तो देखो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, +2। मनमीत, कनक, क्या बात है भाई, बहुत बहुत सही, बहुत सही, आप लोग बहुत अच्छे रास्ते पे हैं। प्रेम, सुपर सुपर सुपर, ठीक है, आप लोग सुपर से भी ऊपर हो। स्नेहा, पूर्वी, रश्मि, लक्ष्य, हर्ष, अच्छा, प्रियांशु, श्रावणी, सुजल, स्वयं, सबका आंसर सही है। अनीशा, प्राशिक, नामोदी, श्रुति, इतना जल्दी आता है पढ़ भी नहीं पाता हूं नाम आप लोगों का। यश शिंदे, अच्छा चलो ठीक है। ओम, वेरी गुड। अब इसको देख लो यार, हमारे करने से पहले आप लोग कर देते हो। तो x प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, ओके आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू क्या है, -4। दिव्या वेरी गुड। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -4। अब जब ये माइनस इस साइड जाएगा तो +6 ले लेगा, तो x इज इक्वल टू क्या है, 6 - 4 दैट इज +2। तो ये आ गया +2। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, Mn के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2, ठीक। तो ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, जिसका हम लोगों को इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना था। एक और देता हूं, एक और करो आप लोग, है ना, अच्छा सा देखता हूं, ढूंढ करके देता हूं आप लोगों को, देखता हूं कौन कर पाता है। हाँ चलो, इसको अगर इफ आई विल गिव दिस विल यू बी एबल टू सॉल्व, नो या यस, नो, वेट करो, आई एम सर्चिंग, क्योंकि आप लोग इजी इजी क्वेश्चन तो दन के कर देते हो फटाफट, कठिन क्वेश्चन मिलता नहीं है मुझे बुक में, तो हम कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाएं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे रुको, ढूंढ रहा हूँ। देखते हैं कहीं है क्या। ऑलरेडी आप लोग को सब आप लोग, लीजा गूगल करूं, गूगल क्या करूं, दोनों, अच्छा रुको, एक 1 एलिमेंट की बात करें तो कितना हो जाता है, +1। तो जो भी आपका हो गया, लिथियम हो गया या सोडियम हो गया या पोटेशियम या रुबीडियम या सीजियम, सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अब इसी फार्मूला को अप्लाई, +2, साहिल
सुपर। ओके श्रुति, सुपर सुपर। यार आप लोग स्पाइडरमैन हो क्या? ओके प्रेम, कनक, अच्छा इट्स टू, सुजल, लक्ष्य, ओम, स्नेहा तिवारी, पूर्वी, हर्ष, श्रावणी। अच्छा सबका आ गया यार, सबका आ गया। अनीशा, मनमीत कौर, ओके प्रियांशु, कुणाल, अश्मित यादव, प्रियांशु किशन। चलो यार आप लोगों से बन ही गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम भी कर देते हैं इसका। अगर एक आध लोगों को नहीं बना होगा तो K4 है और Fe क्या है, Cl6 है, FeCl6। कल मैंने बताया था कि K4 का मतलब ये हुआ 4K हुआ। K4 का मतलब 4K। K4 ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, X मान लिया, X। तो आपका K का कितना है, +1 होता है। 4K है तो 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे प्लस किया, 6 है और एक क्लोरीन पे -1 होता है तो इक्वल टू 0। तो +4 + x, यहाँ पे क्या हो गया, -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 6 - 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। x इक्वल टू +2। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम करते हैं इरेज। किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑक्सीडेशन नंबर में? 4 बजे हम लोग करते हैं, 4 PM। जो लोग आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसी का एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। ठीक, नो प्रॉब्लम स्नेहा। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं, अप टू 15 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे उसके आगे। ओके ओके, यस सिंधे, सही है सही है। तो आप लोग उस टाइम पे अवेलेबल रहिएगा। किस टाइम पे? जब हम लोग 4 बजे की बात कर रहे हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, जस्ट वेट। तो अब बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये सब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आता भी होगा। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का कई टाइप है। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का, अगर दूसरा टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा टाइप है आपका, थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर चौथे टाइप की बात करें, फोर्थ टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ टाइप को अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो फोर्थ टाइप में क्या है, क्या क्या बोल रहे हो आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसी में आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट इसी में आ जाएगा। एक को दूसरा नाम होता है, उसका नाम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ वेरी गुड, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इन सब में हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी कई बार पूछ दिया जाता है कि कौन सा रिएक्शन आपका क्या होगा, कि रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कौन नहीं होगा। तो 2-3 रिएक्शन दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच वन विज द रेडॉक्स रिएक्शन। उस कंडीशन में अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देयर विल बी द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको इरेज करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ये माने जाते हैं सब के सब रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है व्हेन 2 or more atom combine, व्हेन 2 or more atoms combine, क्या करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल, दो भी बोल सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल जो भी करेंगे, मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म क्या करते हैं, टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से अगर दो मिल करके, अगर हमारा क्या बोलते हैं कि एक कंपाउंड देते हैं, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज, क्या उसको बोला जाएगा, उसको बोले जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितने भी होते हैं, दीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर आल्सो सपोज टू बी रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस।
तो जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए और उसको चेक करिएगा तो आपको मिलेगा कि अब वो वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है? एकदम सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि कार्बन को लिया और आपको ऑक्सीजन को लिया, ठीक, तो ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि सर केवल क्या बोलते हैं, केवल ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन निकल नहीं रहा है। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट पे इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, न्यू कॉन्सेप्ट पे जाइए। अब यहाँ पे रूल क्या 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 रूल इधर में जो लिखते हैं राइट साइड का मतलब होता है रफ वर्क, और वही सबसे ज्यादा रफ वर्क इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो क्या है, फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो कार्बन के ऊपर, कार्बन फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर कोई बताएगा? कार्बन के ऊपर जब कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक। हाँ, अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है 4 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? प्लस का 4 होता है। लेकिन जब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो होगा। दूसरा रूल कल हम बताए थे आप लोगों को कि जैसे मॉलिक्यूल का जो होता है मॉलिक्यूल, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रल। तो हम बहुत न्यूट्रल मॉलिक्यूल की अगर बात करें, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? जीरो। अब इसको हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू करके दिखाया था आपको। क्या दिखाया था? हमने बताया था O2, Cl2, N2, S4, S8, ओके, P4, ये सारे एग्जाम्पल हम लोग करवाए थे। इन सब में हमने बताया था कि फ्री स्टेट में इसकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? N2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। AB कितनी हो जाएगा? जीरो। P4 की जीरो। और बताया था कि कोई इस तरीके से मॉलिक्यूल है NH3, तो NH3 पे जीरो होता है, बराबर के बाद तो जीरो ही लिखते हैं। और इसके पास मैंने वाटर का बताया था, जीरो बताया था कि इक्वल टू जीरो होगा, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होगा अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। S6 का भी बताया था जीरो, ठीक। अब इसको देखो, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? कोई बताए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर? एनीवन हु कैन टेल द ऑक्सीजन? मॉलिक्यूल यहाँ देखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होगा? जीरो। एक की बात करेंगे तो -2 होगा, लेकिन O2 की बात करेंगे तो जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? यस या नो? अच्छा, अब देखो CO2 को देखो, अब इसको कैलकुलेट करो। इसमें कार्बन का देखो, कार्बन का मान लिया मैंने X, तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2 इक्वल टू जीरो। तो X कितना हो जाएगा? X देखो, X -4 इक्वल टू जीरो, तो X के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +4। तो क्या मैं यहाँ पे +4 लिख दूं? यस या नो? अच्छा, अब देखो, मान लो हमारे पास CO2 आ गया, तो इस ऑक्सीजन का अगर मान लिया मैंने, क्या मान लिया? X, तो 2 ऑक्सीजन है तो मैंने माना 2x, ठीक। कार्बन का अभी कितना निकाले हो आप लोग? देखो कार्बन का कितना निकाले हो? +4। तो यहाँ पे क्या, कार्बन के लिए +4 मैंने रख दिया, टोटल तो जीरो है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अब सॉल्व करो, तो क्या है? 2x इजिकल टू +4 इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? -4। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? -4/2। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा? -2 आया कि नहीं? तो यहां पे क्या हो जाएगा? -2। समझ में आया स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो, कार्बन से कार्बन देखो, कार्बन से कार्बन, ठीक। तो जीरो से +4 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीजन देखो, जीरो से कितना हुआ? जीरो से -2, बढ़ा कि घटा? घट गया।
जीरो से -2 निगेटिव चला गया तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो मतलब ये कैसा हो गया रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया। कॉपी ये करो, स्क्रीनशॉट लो इसका, लिया स्क्रीनशॉट, इरेज कर दूं। अब इसके ऊपर एक दो और एग्जांपल करो तो आप लोग, ठीक है। अब एग्जांपल करके मुझे बताना कि क्या सही आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। इसका एग्जांपल करके बताओ और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी दिखाओ कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी मुझे दिखाओ कि सर इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल देखो, ये है आपका CH4 और ये रिएक्शन कर रहा है 2O2 के साथ, ठीक। ये दे रहा है CO2 और ये दे रहा है 2H2O, ठीक। तो इसका करके दिखाओ आप लोग, तो करो, कैसे कर सकते हो, यू चेक इट आउट। रफ मैं कर देता हूं, रफ वर्क देखो यहाँ पे, रफ वर्क ध्यान से अगर लगे रहोगे केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री का है कि डटे रहो, समझ में आए चाहे ना आए डटे रहो। इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। फिर मैं थोड़ा थोड़ा रफ वर्क कर देता हूं। हाँ किसी ने आंसर किया, किसने आंसर किया फिर मैसेज करो यार, मैं देखा नहीं, मैं इधर में बिजी था। किसी ने आंसर किया था। अच्छा नेक्स्ट में है, अगर CO2 की बात करें तो ऑलरेडी हमने कर दिया, इसका x माना तो ये 2 हो जाएगा और ये -2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4, ठीक। और दूसरा वाला आंसर देखो, H2O है, H2O, तो इसको ऑक्सीजन का कैलकुलेट करो तो इसको मान लो x और प्लस हाइड्रोजन का +1 मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो कितना 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। अब देखो तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑलरेडी किसी ने आंसर कर दिया है, हम देख लेते हैं किसने आंसर किया है। इसके बाद बाप रे एस सिंधे 10 तो मैसेज किया हो भाई। ओके कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, कैलकुलेट करो बाबा, मैं कैसे बताऊं कितना, कैलकुलेट करो, किसी को ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी याद है। इधर देखो कर दिया मैंने, मीथेन का किया, कार्बन का, तो कार्बन का किया तो देख लो आप लोग समझो, कार्बन का किया तो x मान लिया, हाइड्रोजन का तो आपने बताया था +1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो +1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, O2 मॉलिक्यूल है तो 0, CO2 का किया तो कितना आया, +4, और यहाँ पे ऑक्सीजन का किया तो -2। अब यहाँ पे देखो आप लोग, C को यहां से यहां दौड़ाओ, तो C को जब यहां से किया तो यहाँ पे तो क्या है, -4 था और यहाँ से +4 था, तो ये बताओ, और यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे दौड़ा दो तो क्या हुआ था, वहां पे 0 था, ये 0 था और ये -2। अब बताओ CH4 से CO2 ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, CH4 टू CO2 क्या हो गया, -4 से +4, तो -4 से +4 एक इसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। अच्छा दूसरा वाला बात देखो कि कितना हुआ, 0 थे -2, वो घट गया, तो ये वाला क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये वाला एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल दैट इज दिस रिएक्शन, सिंस क्या लिख देते हैं, सिंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, okay, taking place together in the same reaction, taking place together in the same reaction, same reaction में दोनों चीज हो रहा है, सेम रिएक्शन, सो इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, सो इट इज क्या है, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में, पूछ सकता है। Anyone is facing problem to understand in understanding this? No sir. किसी को कोई प्रॉब्लम, एक कंपाउंड दो में ब्रेक हो जाए तो व्हेन सिंगल कंपाउंड, ऐसे लिखेंगे
व्हेन सिंगल कंपाउंड, किस में ब्रेक हो रहा है? व्हेन सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक इनटू टू कंपाउंड, ओके, ब्रेक्स इनटू, किस में? ब्रेक्स इनटू टू कंपाउंड्स। अगर सिंगल कंपाउंड क्या हो जाता है? ब्रेक इनटू टू कंपाउंड। मान लो ए है और ये ब्रेक होकर के डिकम्पोज होकर के बी प्लस सी दे रहा है, तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट स्टूडेंट? दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब ये माना जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन ही होता है। जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग सिंपल एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो H2O है, अब ये किस में डिकम्पोज होता है? H2 प्लस O2 में। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 2-2। बैलेंस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन से कोई मतलब नहीं होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो हमारे पास H2O है, तो ऑक्सीजन का अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन का मान लिया है x, हाइड्रोजन का होता है +1 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0, तो क्या हो गया? +2 प्लस x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? उस साइड जाएगा +2 तो क्या हो जाएगा? -2। पहले पता है ऑक्सीजन का -2 होता है। अगर इसी में हम, हाँ क्या हुआ? तो मान लो यहाँ पे 2x लिखा, हाइड्रोजन का मैंने माना कि 2x है, 1 हाइड्रोजन का x और 2 हाइड्रोजन का 2x, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इक्वल टू 0। तो आप देखो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, तो x इज इक्वल टू 2/2, तो क्या हो गया? प्लस का 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया? +1। तो ये तो 2 का आपने कैलकुलेट किया। अब देखो अच्छा दूसरा रूल, मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैव क्या? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आपका कोई भी मॉलिक्यूल हो, मान लो O2 है, Cl2 है, Br2 है, दूसरा N2 है, ठीक है, या S8 है, P4 है, इन सबका क्या है? 0 होगा। या तो H2 है, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसको आप समझो कि आपका अगर देखो कि H2 है तो H2 में इसका क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? O2, इसका भी 0, और यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 है और ऑक्सीजन का क्या है? -2। तो देखो +1 से 0, तो क्या हुआ? +1 से 0, ठीक, +1 से 0 तो घट गया, तो रिडक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और देखो -2 से 0 हो गया, तो -2 से 0 तो बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ गया ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन? समझ में आ गया सबको? हाँ, एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बंद कर देते हैं। शाम को हम लोग पढ़ लेंगे 2 टाइप जो बचा है, दोनों टाइप को शाम को पढ़ेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे, है ना? 4 बजे हम जगाएंगे नहीं, किसी के घर में जाकर के जगाएंगे नहीं। आपको अगर इंटरेस्ट है न्यूमेरिकल करना है 4 PM आप लोग ज्वाइन करना। ओके श्रुति? हाँ अच्छा ठीक है, जाओ, अच्छा खाओ पियो। आप लोग कितने भूखे हो गए हो, जाओ आप लोग खाना खाओ।